चलो कुछ एग्जांपल करते हैं, ठीक है। कोई यहाँ पे मास है, कोई ऑब्जेक्ट है, उसका मास m है और वेलोसिटी कितनी है, v1 है, ठीक है। ये क्या हुआ, ये यहाँ पे आया, ठीक। यहाँ पे टकराया, एक दीवार है, जैसे बॉल फेंकते हो ना, तो ये एक ऐसे समझ लो कि ये कोई बॉल है, ठीक है। यहाँ पे दीवार पे ये टकराई बॉल, ठीक है, स्ट्राइक किया इसने एंड देन रिटर्न हो गई। बात समझ में आ रही है, किस वेलोसिटी से, v2 वेलोसिटी से, ठीक। बात समझ में आ रही है, ओके। बॉल का मास कितना है, m है, ठीक है। ये v1 वेलोसिटी से दीवार में टकराई है और v2 वेलोसिटी से वापस आ गई है, ठीक है। तो हमको मोमेंटम में चेंज निकालना है कि इसका मोमेंटम में दीवार से टकराने के पहले और टकराने के बाद के मोमेंटम में क्या क्या चेंज हुआ है, ठीक है। यानी हमको दीवार से टकराने से पहले जो मोमेंटम था वो निकालना है, ठीक है, बिफोर स्ट्राइक एंड P2 आफ्टर स्ट्राइक, ठीक है। तो हमको मोमेंटम दोनों कैलकुलेट करना है। अच्छा, डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस है, ठीक। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम क्या कर लेते हैं कि एक क्या कर लेते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा y है और इधर हमारा x डायरेक्शन है, ठीक। बात समझ में आ गई, ओके। दीवार से टकराने से पहले हमारा जो सिचुएशन था ये था, मास m था और v1 वेलोसिटी थी, ठीक है। v1 वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है, पॉजिटिव x डायरेक्शन में है, ठीक। तो p1 कितना हो जाएगा बताओ जरा, m मल्टीप्लाइड बाई v1, ठीक है। v1 और x डायरेक्शन में अगर है तो I हम लिख सकते हैं, ठीक है। समझ में आया, ओके। P2 बताओ कितना होगा, यानी आफ्टर स्ट्राइक, हाँ, MV2I है ना, V2। लेकिन V2 क्या है, नेगेटिव x डायरेक्शन में है, तो हम यहाँ पे एक नेगेटिव का साइन लगाएंगे। बात समझ में आ गई, ओके। तो हमको P1 पता लग गया और P2 पता लग गया। अब हमको क्या करना है, ठीक है, मोमेंटम में चेंज निकालना है कि कितना चेंज हुआ मोमेंटम में, ठीक है, ठीक। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो चेंज इन मोमेंटम, कितना होगा, बाद वाला मोमेंटम कितना है, P2 है, माइनस पहले वाला P1, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, P2 कितना है, माइनस MV2I, माइनस P1 कितना है, MV1I, ठीक है, ओके। यहाँ पे हमारा I माइनस कॉमन ले सकते हैं, M कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो V2 प्लस V1, हाँ I भी कॉमन आ जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा माइनस MV1 प्लस V2I। तो हमारा ये चेंज इन मोमेंटम आ गया। क्वेश्चन समझ में आया,
ठीक है, इस तरीके से हम मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे। और अगर चेंज इन मोमेंटम हमको निकालने के लिए दिया है तो इस तरीके से हम चेंज इन मोमेंटम निकालेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? ओके ओके, ठीक है। अब एक और एग्जांपल करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और डिफरेंट करते हैं। ये तुम्हारा जो मैं एग्जांपल बताने वाला हूँ, सिमिलर एग्जांपल तुम्हारे बुक में है। ठीक है, एक दीवार है और जो बॉल हमने अभी स्ट्रेट फेंका था उसको हम किसी एंगल पे, अब क्या कहते हैं, फेंक रहे हैं। ठीक है, ठीक। वो हमारा एंगल कितना था, थीटा एंगल दीवार के नॉर्मल से बना रहा है और थीटा एंगल पे ही वो रिटर्न हो जा रहा है। ठीक है, मास m है, ठीक, और v वेलोसिटी से, ठीक है, v वेलोसिटी से ये टकराया और v वेलोसिटी से ही वापस आ गया, मास m है। ठीक, हाँ, हमको निकालना है चेंज इन मोमेंटम निकालना है। क्वेश्चन समझ में आया? ओके, तो हम क्या करेंगे, मोमेंटम, हमको चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट करना है। हम सीधा सीधा पहले तो एक एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे ताकि हमको आसानी रहे, है ना। यहाँ पे हम क्या कह रहे थे, ओरिजिन मान लेते हैं और ये एक्स एक्सिस हो गया, ऊपर हमारा वाई एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, ओके। चलो, P1 हम क्या ले लेते हैं, P1 हम ले लेते हैं शुरुआती वाला, जो हमारा क्या कहते हैं मोमेंटम है, यानी बिफोर स्ट्राइक। ठीक, एंड P2 ले लेते हैं आफ्टर स्ट्राइक, मोमेंटम आफ्टर स्ट्राइक। ठीक है, अच्छा, P1 कितना होगा बताओ जरा। हाँ, V1 कितना है, V है ना। अच्छा, ये बात सोचो, ये वेक्टर क्वांटिटी है ना, और वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो किसी डायरेक्शन पे दिया हुआ है। तो हमको तो पहले तो वेलोसिटी को वेक्टर के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा ना। हाँ, तब जाके हम P1 mv लिख सकते हैं, है ना, mv1। ठीक है, और इसी तरीके से P2 mv2, v1 क्या है, वेक्टर क्वांटिटी वेलोसिटी का जो बिफोर स्ट्राइक था, v2 क्या है, आफ्टर स्ट्राइक वेलोसिटी। ठीक है, तो हम तो पहले यही कैलकुलेट कर लेते हैं कि वेलोसिटी पहले कितना थी और बाद में कितना हो गई, वेक्टर के फॉर्म में। ठीक है, बात समझ में आई? चलो, ठीक है, तो हम सबसे पहले यही कैलकुलेट करते हैं, वेलोसिटी जो शुरुआती वेलोसिटी है यानी v1। ठीक है, v1 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उसका x एंड y कंपोनेंट हमको चाहिए वेक्टर के फॉर्म में, है ना। x कंपोनेंट कितना होगा बताओ जरा। हाँ, नहीं नहीं, वेलोसिटी वेलोसिटी वेलोसिटी, x कंपोनेंट कितना होगा, v cos थीटा, है ना, उसको हम i के साथ लिख देंगे। और y कंपोनेंट कितना होगा, बताओ बताओ, y कंपोनेंट कितना होगा, v sin थीटा j, लेकिन यहाँ पे माइनस आएगा ना,
बिकॉज ये देखो इसका कंपोनेंट जब लोगे, हाँ ठीक, हाँ ओके ठीक है। तो ये हमारा वेलोसिटी हो गया v cos थीटा आई माइनस v sin थीटा j, ठीक है। v2 कितना होगा, माइनस v cos थीटा आई एंड माइनस v sin थीटा j। समझ में आया? ओके ठीक है। अब हमको v1 एंड v2 मिल गया, ठीक है। अब हम यहाँ p1 और क्या कहते हैं यहाँ पे हम रख देंगे p1, m से मल्टीप्लाई करेंगे किसको, v1 को। v1 कितना है, v cos थीटा आई माइनस v sin थीटा j, ठीक है। v cos थीटा आई वेक्टर माइनस v sin थीटा j, ठीक है। ये हमारा हो गया p1, ठीक है। p2 कितना हो जाएगा, m v2, ठीक है। तो v2 कितना है, माइनस v cos थीटा आई माइनस v sin थीटा j, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चीज हमको क्या निकालना है, चेंज इन मोमेंटम निकालना है। चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, यानी डेल्टा p। तो ये क्या हो जाएगा, p2 माइनस p1, है ना। तो जो p2 की वैल्यू है वो रख देंगे और p1 की वैल्यू रख देंगे। तो p2 की वैल्यू कितना है, m v cos थीटा आई माइनस v sin थीटा j, ठीक। माइ ये हमारा P1 है, सॉरी 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 सॉरी, P2 यहाँ पे रखना है हमको, पहले P2 है ना, माइनस v cos थीटा आई माइनस v sin थीटा j, ठीक। ये हमारा P2 है माइनस P1। P1 कितना है, v cos थीटा आई माइनस v sin थीटा j, ठीक। समझ में आया? इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई, हाँ इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। m से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें भी m से मल्टीप्लाई कर दो, m से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे पूरा, मतलब ब्रैकेट खोलना है हमको। तो माइनस एम वी कॉस थीटा आई हो जाएगा माइनस एम वी साइन थीटा जे हो जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस एम वी कॉस थीटा आई और माइनस माइनस प्लस एम वी साइन थीटा जे, ठीक है। अब जरा आई वाला आई के साथ लिख लो और जे वाला जे के साथ लिख लेंगे, ठीक है। आई यहाँ पे है, आई यहाँ पे है, हाँ। तो माइनस एम वी कॉस थीटा माइनस एम वी कॉस थीटा हो जाएगा, ये 2 mv कॉस थीटा हो जाएगा, हो जाएगा। ओके, और जे वाला देखो ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो ये जे वाला तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो तुम्हारा चेंज इन मोमेंटम कितना आया, माइनस 2 mv कॉस थीटा, ठीक है। समझ में आया? ओके, तो ये दो एग्जाम्पल हो गए हैं, ठीक है। एक आध और एग्जाम्पल करें, एक एग्जाम्पल और करते हैं, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे एक बॉल है, m1 मास है उसका और v1 वेलोसिटी से इधर मूव कर रहा है। यहाँ पे दूसरी बॉल है, m2 मास है और उसका v2 क्या है, वेलोसिटी है और वो इधर मूव कर रही है, ठीक है। दोनों यहाँ पे आके टकरा जाते हैं, स्ट्राइक करते हैं दोनों, ठीक है। ओके, अब दोनों जब स्ट्राइक करते हैं, ठीक,
तो दोनों एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं, जैसे मैग्नेट होता है। ठीक है, दोनों एक ही साथ जुड़ गए। ठीक, ओके। हाँ, जब दोनों एक साथ जुड़ गए, जुड़ने के बाद उसकी वेलोसिटी दूसरे डायरेक्शन में है, मतलब कि जिधर v1 था। ठीक, तो वो v वेलोसिटी से इधर मूव कर रहा है। ठीक है, दोनों एक साथ। ठीक है, तो यहां पे हम देखेंगे कि मोमेंटम में क्या हो रहा है। ठीक है, मोमेंटम में कितना चेंज आया है। ठीक है, पहले कितना मोमेंटम था और बाद में कितना मोमेंटम आया। बात समझ में आई? ओके, ठीक है। मुझे जानकारी नहीं है। चलो, इसमें हम क्या करेंगे कि हम मोमेंटम में चेंज निकालेंगे और देखेंगे कि मोमेंटम में कितना चेंज हो रहा है। ठीक है, ओके। तो शुरुआती में हम मोमेंटम पहले देख लेते हैं कि कितना है, पहले टकराने से पहले कितना कितना मोमेंटम है। ठीक है, बॉल का कितना मोमेंटम था? P1 m1 v1। ठीक है, अच्छा एक चीज हम ये भी एक चीज और करना भूल गए हैं यहाँ पे। हमको क्या करना है, एक्स एंड वाई एक्सिस हमको ड्रॉ करना है। अच्छा, ये एक्स और वाई एक्सिस किसी भी जगह पे तुम ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते हो, उससे ओरिजिन से हमको यहाँ पे ज्यादा कुछ मतलब नहीं है। ठीक है, कहीं पे भी ओरिजिन रख सकते हैं। ठीक, तो हम क्या कर रहे हैं कि इधर जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव एक्स ले रहे हैं। ठीक है, ओके। ठीक, तो हमारा P1 जो वेक्टर है, P1 जो मोमेंटम है, जो पहली बॉल है, ठीक है, m1 का, वो हमारा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, तो ये हमारा I हो गया। P m1 v1 I। ठीक है, P2, P2 इस बार हमारा क्या है, जो हमारा दूसरी जो बॉल है वो हमारा P2 है। उसका कितना है, m2 v2, लेकिन वो नेगेटिव डायरेक्शन में है ना? बात समझ में आ रही है? अच्छा, अच्छा, टकराने से पहले हमको टोटल मोमेंटम चाहिए, तभी हम चेंज निकाल सकते हैं। ठीक है, टकराने से पहले हमारा टोटल मोमेंटम कितना आ रहा है, हमारा जो P1 का मोमेंटम था और P2 यानी दूसरी बॉल का जो मोमेंटम था, दोनों को हम जोड़ लेंगे। ठीक है, तो बिफोर स्ट्राइक टोटल मोमेंटम, ठीक, हम उसको क्या बोल देते हैं, PI बोल लेते हैं। ठीक है, या बिफोर स्ट्राइक, हाँ PI बोल लेते हैं। ठीक है, उसको तो हम P1 प्लस P2 कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, ये हमारा टोटल मोमेंटम हो गया, जितने भी बॉडी हैं। ठीक है, टकराने से पहले जितना भी मोमेंटम है हम वो निकाल ले रहे हैं। ठीक है, तो P1 क्या है, P1 क्या है, m1 v1 I है। P2 क्या है, माइनस m2 v2 I। ठीक है, तो हमारा PI कितना हो गया, m1 v1 माइनस m2 v2 I हो गया। ठीक है, अच्छा, आफ्टर स्ट्राइक कितना मोमेंटम आ रहा है, आफ्टर स्ट्राइक करने के बाद दोनों जुड़ गए। ठीक है, तो बॉल जब दोनों जुड़ गए तो बॉल बॉल का मास कितना हो गया, m1 प्लस m2 हो गया कि नहीं हो गया, बताओ? हाँ, ठीक है, और वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है x के डायरेक्शन में। ठीक है, तो आफ्टर स्ट्राइक हम उसको क्या बोल देते हैं, हमने इनिशियली में क्या कहते हैं, PI बोल दिया था, बाद वाले को हम क्या बोल देते हैं, लेट्स से
पीएफ बोल देते हैं, ठीक है। बाद वाला मोमेंटम कितना हो जाएगा, m1 प्लस m2 जो टोटल मास है, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है, एक्स के डायरेक्शन में है, पॉजिटिव, तो ये हमारा आई हो जाएगा, ठीक। पीआई मिल गया हमको और पीएफ मिल गया, हमको मोमेंटम में चेंज निकालना है, ठीक है। चेंज इन मोमेंटम निकालना है, तो जो बाद वाला मोमेंटम है माइनस पहले वाला मोमेंटम, ठीक है। तो बाद वाला मोमेंटम कितना है, पीएफ है, और पहले वाला मोमेंटम हमारा पीआई है, ठीक। पीएफ को हम लिख देंगे m1 प्लस m2 vi, ठीक है, माइनस पीआई कर देंगे m1 v1 माइनस m2 v2 i, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम क्या कहते हैं, क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। मतलब ब्रैकेट ओपन करके और इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, m1 vi, हाँ, vi प्लस m2, हाँ बताओ। हमको लगता है कि इसको ओपन करके सॉल्व करने का कोई मतलब होगा नहीं, कुछ कंबाइन हो नहीं रहा है ना। हाँ ठीक है, तो नहीं ओपन करते हैं, सिर्फ आई बाहर निकाल लेते हैं बस, ठीक है। हाँ, m1 प्लस m2 v माइनस m1 v1 माइनस m2 v2 आई की डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये हमारा डेल्टा p हो गया, ठीक है। ओके, अच्छा, 3 एग्जांपल किए हमने और चेंज इन मोमेंटम हमने निकाला, ठीक है आज, ठीक है। तो तीनों एग्जांपल में हमने चेंज इन मोमेंट, हाँ बताओ, हाँ ठीक है, चेंज इन मोमेंटम निकाला, ठीक है। अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हम क्या करने वाले हैं कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का कॉन्सेप्ट क्या था कि चेंज इन मोमेंटम हमारा क्या कहते हैं, जीरो हो जाना चाहिए था, है ना। कब होता है, when there is no external force acting on the body या फिर on the system, ठीक है। यही यही कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, याद आ रहा है, हाँ, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब मैंने क्या बताया था कि डेल्टा पी हमारा जीरो हो जाना चाहिए, है ना। जब डेल्टा पी जीरो हो जाएगा तो बाद वाला मोमेंटम इक्वल टू पहले वाला मोमेंटम हो जाएगा। हमने ये किया है ना, तीनों क्वेश्चन में हमने बाद वाला मोमेंटम माइनस पहले वाला मोमेंटम हमने किया है, ठीक है। तो अगर, हाँ, ये हमने जो अभी 3 एग्जांपल किए हैं इसमें मोमेंटम हमारा हमारा डेल्टा पी जीरो नहीं है ना, जीरो नहीं आ रहा है ना। क्यों नहीं आ रहा था, इसको अब मैं तीनों केस में बता देता हूं, ठीक है। ओके, हमने डेल्टा पी जीरो करके जीरो कॉन्सेप्ट क्यों नहीं लगाया यहाँ पे, ठीक है। हमने सिर्फ मोमेंटम में चेंज निकाला है, ठीक है। देखो, जो हमने पहला एग्जांपल हमने देखा था, हमने देखा कि बॉल जो है दीवार से टकरा के वापस आ गई v2 वेलोसिटी से, ठीक है। ओके, तो अभी इसमें देखो कि बॉल का हम मोमेंटम हम निकाल रहे थे, तो बॉल क्या हुई, दीवार में टकराई और वापस आई। तो जब ये पूरा चीज हो रहा था, बॉल मूव कर रही थी दीवार की तरफ एंड देन वापस आई, ठीक है। तो बताओ कि
बॉल पे कहीं पे कोई फोर्स लगा बीच में, पहले और बाद के बीच में कहीं कोई फोर्स लग रहा था कि नहीं लग रहा था, बताओ। क्या हो रहा है? अच्छा, हाँ मैं ये पूछ रहा था कि ये बॉल है, दीवार में टकरा के वापस आ गई, ठीक है। तो टकराने से पहले और टकराने के बाद के जो दो बीच में जो समय है, उस टाइम के बीच में बताओ बॉल पे कोई फोर्स लग रहा है? कौन सा? नहीं 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 नहीं। देखो, बॉल जब दीवार पे टकरा रही है तो दीवार से टकरा के वापस क्यों आ रही है? क्योंकि दीवार जो है बॉल पे कोई फोर्स लगा रहा है ना। हाँ ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दीवार जो है, ठीक, पहले केस में जब P1 निकाल रहे थे, जब बिफोर स्ट्राइक, ठीक है, आफ्टर स्ट्राइक क्या है, P2 हम निकाल रहे थे। और बिफोर स्ट्राइक और आफ्टर स्ट्राइक करने के बाद और स्ट्राइक करने के पहले, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो टाइम है, उस टाइम के बीच में बॉल पे एक फोर्स लग रहा था जो कि दीवार ने लगाया, ठीक है। ठीक, कोई फोर्स आ रहा है, ठीक है। तो यही हमारा एक्सटर्नल फोर्स है, ठीक है। ओके, यही हमारा एक्सटर्नल फोर्स है, और ये एक्सटर्नल फोर्स हमारे बॉल पे लग रहा है, ठीक है। तो क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स जीरो नहीं है, ठीक है, तो हमारा चेंज इन मोमेंटम जीरो नहीं होगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? ओके, सेकेंड केस में भी बिल्कुल ऐसा ही है। सेकेंड केस में भी बॉल जो है दीवार से टकराई और वापस आई, उसका डायरेक्शन चेंज हो गया। तो दोनों, मतलब शुरुआती और बाद के केस में दीवार से टकरा के वापस आई, तो दीवार ने बॉल पे फोर्स लगाया, ठीक है, उसकी वजह से उसका क्या कहते हैं, डायरेक्शन चेंज हुआ है। तो इसका यह मतलब है कि इसमें भी जो है एक्सटर्नल फोर्स जीरो नहीं है, यानी इसमें भी जो डेल्टा पी आना चाहिए वो जीरो नहीं होगा, कुछ होगा, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्स अब समझ में आ रहा है कैसे लग रहा है? यहाँ पे बॉल पे क्या कहते हैं, दीवार ने फोर्स लगाया था ना। हाँ, बोलो। ठीक है, हाँ, ठीक। अब देखो, थर्ड वाला केस थोड़ा सा अलग है, ठीक है। दो बॉल आ रहे थे, ठीक है, दोनों बॉल का अलग अलग अपना मोमेंटम था, ठीक है। दोनों एक दूसरे से टकराए और दोनों एक दूसरे से जुड़ गए। अब उसके बाद फिर एक किसी खास वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब बताओ इसके बीच में कहीं कोई, दोनों बॉल पे कोई फोर्स लग रहा है? एक्सटर्नल फोर्स। सोचो। कहाँ पे? यहां पे देखो कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, है ना। सिर्फ बॉल है, और बॉल के अलावा और ऐसी कोई चीज नहीं है जो बॉल पे फोर्स लगा रहा है। बात समझ में आई? हाँ, ठीक है।
बॉल ही है, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्स का मतलब कि कोई और दूसरी चीज बॉल, दोनों बॉल पे या फिर एक बॉल पे या किसी भी बॉल पे फोर्स लगाए, ठीक है। जैसे पिछले दो केसेस में बॉल थी, अब फोर्स लगाने वाला क्या ऑब्जेक्ट था, दीवार आ गई थी बीच में। इस वाले केस में कोई भी ऐसी चीज नहीं है, ठीक है, जो बॉल पे बाहर से कोई फोर्स लगा रहा है। बॉल गई एक दूसरे पे क्या कहते हैं, टकरा गई, बस, है ना। बात समझ में आई। इन दोनों बॉल के अलावा और कोई तीसरी चीज नहीं है ना, है ना। हम दोनों बॉल का मोमेंटम काउंट कर रहे हैं, हाँ। मतलब इन दोनों बॉल के अलावा कोई और चीज नहीं है जिसका हम मोमेंटम निकाल, क्या कहते हैं यहाँ पे, मोमेंटम ले नहीं रहे हैं और वो बॉल पे कोई फोर्स लगा रहा है। जैसे पिछले एग्जांपल में हमने क्या किया था, बॉल का हम मोमेंटम निकाल रहे थे, लेकिन दीवार आ गई थी, दीवार का तो हम मोमेंटम कैलकुलेट नहीं कर रहे थे, तो दीवार इस पे फोर्स लगा रहा था। यहाँ पे दो बॉल हैं, दोनों एक दूसरे से टकराई हैं, ठीक है, और जुड़ गई है, ठीक। तो इन दोनों बॉल के अलावा कोई तीसरी चीज नहीं है जो इन दोनों बॉल पे या किसी एक बॉल पे फोर्स लगा रही हो। बात समझ में आ रही है। हाँ, तो जो इसमें एक्सटर्नल फोर्स होगा वो जीरो होगा, ठीक है। अच्छा, जब एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो जाएगा तो इसका डेल्टा पी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए, है ना। जब एक्सटर्नल फोर्स तुम्हारा जीरो हो जाता है, हाँ, ये अभी मैंने भी बताया था, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। एक्सटर्नल फोर्स जैसे ही जीरो हो जाएगा तो डेल्टा पी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा जो थर्ड वाला एग्जांपल है, तो इसमें जो डेल्टा पी आया है वो जीरो हो जाएगा। जीरो कैसे जीरो हो जाएगा, हमारा डेल्टा पी हम जीरो रख देंगे और जो फार्मूला आएगा उसको बराबर जीरो कर देंगे, तो ये हमारा एक फार्मूला आ जाता है, ठीक है। थर्ड वाला जो एग्जांपल आया है, अब उसको मैं यहाँ पे फिर से लिख के दिखा देता हूँ तुमको। डेल्टा पी कितना आया है, m1 प्लस m2 v माइनस m1 v1 माइनस m2 v2 एंड I, ठीक है। तो ये जो थर्ड केस है उसमें क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स जीरो था, तो हम डेल्टा पी क्या रख देंगे, जीरो रख देंगे, ठीक है। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन हो जाएगा ये हमारा जीरो के बराबर आ जाएगा। ठीक है, यानी ये जो फार्मूला, हाँ, तो ये जब इसको हम जीरो रखेंगे तो ये एक फार्मूला बन जाता है, मतलब कि ये देखो, इसको जब सिंप्लीफाई, यहाँ से आई तो हट जाएगा क्योंकि ये वाला जीरो होना चाहिए, ठीक है। ये वाली जब क्वांटिटी जीरो हो जाएगी तो पूरा पूरा वेक्टर जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ये मतलब हुआ कि हम क्या लिख सकते हैं, m1 प्लस m2 v इज इक्वल टू m1 v1 माइनस m2 v2, है ना। ये हमारा क्या कहते हैं, एक फार्मूला आ जाता है, ठीक है। ओके, ठीक। ये तो खैर बात की बात है, ये हमारा क्या कहते हैं, फार्मूला इवेलुएट करना एक बात की बात है। यहां तक कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, ठीक है। क्योंकि थर्ड केस में हमारा क्या कहते हैं, एक्सटर्नल फोर्स जीरो था, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम क्या आना चाहिए, हमारा चेंज इन मोमेंटम जीरो आना चाहिए, ठीक है। बात समझ में आई। ओके, ठीक है। तो ये वाले एग्जाम्पल हम ज्यादा करेंगे, ये जो बॉल वाले हैं, एक बॉल दूसरे बॉल से टकरा के और फिर क्या कहते हैं, अभी तो यहाँ पे दोनों बॉल मैंने इन दोनों को जोड़ दिया था, ठीक है। कभी कभी क्या होगा कि दोनों बॉल एक दूसरे से टकरा के वापस चली जाती है, ठीक है। इस तरीके के एग्जाम्पल हम और करेंगे, ठीक। तो हम इसको हम क्या कहते हैं, नेक्स्ट क्लास में और डिस्कस करेंगे, इसी तरीके का और एक आध दो और एग्जाम्पल हम करेंगे, ठीक है। अभी इतना जो अभी एग्जाम्पल मैंने बताया है, ठीक है, इतना रिवाइज करना। और फर्स्ट एंड जो सेकेंड एग्जाम्पल मैंने जो बताया है,
उससे मिलता जुलता एग्जाम्पल तुम्हारी बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है 5.5, नोट करो जरा। ठीक है, 5.5, हाँ 5.5 एग्जाम्पल तुमको करना है। ठीक है, अपने से। हाँ, तो अपने से पहले उसको ट्राई करना एंड देन फिर उसका सॉल्यूशन देखना, जो मैंने कराया है उसी से मिलता जुलता आएगा। ठीक है, बात समझ में आई? ओके, ठीक है। और इसको मैंने रिकॉर्ड, ये मैं